नमस्कार, मैं मनोज कुमार जैन और पृथ्वी फिनमार्ट कमोडिटी रिसर्च अपडेट में आज 20 अगस्त की सुबह आप सभी का स्वागत है। सोने और चांदी की कीमतों में कल फिर एक बार भारी उठापटक देखने को मिली। शुरुआती सत्र में सोना और चांदी नरमी दिखाते हुए नजर आए, लेकिन यूएस ट्रेजरी के द्वारा अपने नए बॉन्ड बाइंग बैक प्रोग्राम अनाउंसमेंट के बाद सोने और चांदी की कीमतों में ज़बरदस्त रिकवरी देखने को मिली और सोना और चांदी की कीमतें इंटरनेशनल मार्केट में लगभग 2 महीने के उच्च स्तर पर पहुंचती हुई नजर आई। यूएस ट्रेजरी ने अपने बॉन्ड बाइंग प्रोग्राम को 3 महीने डबल करने का योजना सितंबर से नवंबर के लिए अनाउंस की। उसके बाद डॉलर इंडेक्स 3 महीने के निचले स्तरों पर फिसलता हुआ नजर आया। यूएस के बॉन्ड की दरें भी हल्की होती हुई नजर आई, जिसके चलते सोने और चांदी की कीमतों में ज़बरदस्त उछाल देखने को मिला। सोना इंटरनेशनल मार्केट में $4,500 और चांदी की कीमतें $65 प्रति ट्राई आउंस के स्तर को पार करती हुई नजर आई। सोने का दिसंबर वायदा 2.82% की बढ़त के साथ $4,545.30 प्रति ट्राई आउंस के स्तर पर सेटल हुआ। वहीं चांदी का सितंबर वायदा 2.79% की बढ़त के साथ $65.825 प्रति ट्राई आउंस के स्तर पर सेटल हुआ। भारतीय बाजारों में भी सोने और चांदी की कीमतों में मजबूती देखने को मिली और सोने का अक्टूबर वायदा 2.42% की बढ़त के साथ 1,57,996 प्रति 10 ग्राम के स्तर पर सेटल हुआ। वहीं चांदी का सितंबर वायदा 1.88% की बढ़त के साथ 2,36,787 प्रति 1 किलोग्राम के लेवल पर सेटल हुआ। सोने और चांदी की कीमतें अब यहाँ फिर एक बार मजबूती की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही है और आगे डॉलर इंडेक्स में और भी कमजोरी देखने को मिल सकती है, जिसका सपोर्ट सोने और चांदी की कीमतों को मिलता हुआ नजर आएगा। सोना इंटरनेशनल मार्केट में अब अपने सपोर्ट्स लेवल $4,220 प्रति ट्राई आउंस और चांदी की कीमतें $59.10 प्रति ट्राई आउंस को वीकली क्लोजिंग बेसिस पर होल्ड करते रहेंगे। आज के सत्र में सोने में 4,500 और $4,440 प्रति ट्राई आउंस के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 4,585 और $4,640 प्रति ट्राई आउंस के स्तर पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। चांदी में 64.40 और $63.20 प्रति ट्राई आउंस के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 67 और $68.80 प्रति ट्राई आउंस के स्तर पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। भारतीय बाजारों में सोने में 1,56,650 और 1,55,500 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 1,58,800 और 1,60,000 के स्तर पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। जबकि चांदी में 2,34,400 और 2,32,000 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। ऊपरी लेवल्स पर 2,39,100 और 2,41,000 के स्तर पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। सोने को अब डिप्स में 1,56,000 से 1,54,000 की रेंज में बाइंग किया जा सकता है। स्टॉप लॉस इसमें 1,52,800 के नीचे का लगाकर लक्ष्य 1,60,000 तक के रखे जा सकते हैं। चांदी में भी 2,35,000 से 2,31,000 के दायरे में बाइंग की रणनीति बनाई जा सकती है, जिसमें स्टॉप लॉस 2,29,100 के नीचे का रखकर लक्ष्य 2,41,000 और 2,44,000 के रखे जा सकते हैं। ओवरऑल ट्रेंड सोने और चांदी का अब यहाँ पे लंबी अवधि के लिए पॉजिटिव ही रहेगा और कोई भी अगर डीपर करेक्शन आएगा तो वो एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी के रूप में ही देखना चाहिए। कच्चे तेल की अगर बात करें तो कच्चे तेल में कल बढ़त एक्सटेंड होती हुई नजर आई। काफ़ी बड़ी वॉलेटिलिटी के बाद कीमतें ऊपरी स्तरों पर बनी रही। WTI $84 प्रति बैरल और ब्रेंट की कीमतें $91 प्रति बैरल के लेवल के ऊपर सस्टेन होती हुई नजर आई। भारतीय बाजारों में भी कच्चा तेल सितंबर वायदा 0.1% की बढ़त के साथ 8,151 प्रति बैरल के लेवल पर सेटल हुआ। यूएस प्रेसिडेंट के द्वारा ईरान के ऊपर फ्रेश इकोनॉमिक सैंक्शंस अनाउंस किए जाने के बाद कच्चे तेल की कीमतों में मजबूती देखने को मिली है। साथ ही यहाँ पे यूएस और ईरान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट बने हुए हैं, उसका भी सपोर्ट कच्चे तेल की कीमतों को मिलता हुआ दिख रहा है। हालांकि कल जारी हुए यूएस के वीकली इन्वेंट्री डेटा में यूएस में कच्चे तेल की इन्वेंट्री में 4.4 मिलियन बैरल की बढ़त देखने को मिली, जो कि उम्मीद 0.2 मिलियन बैरल की लगाई जा रही थी। उसके चलते गेंस ऊपरी लेवल्स पर कुछ कैप्ड भी होते हुए नजर आए। हमारा मानना है कि कच्चे तेल की कीमतों में उठापटक बनी रहेगी। WTI की कीमतें 74 से $88 प्रति बैरल के दायरे में बनी रह सकती है। भारतीय बाजारों में कच्चे तेल की कीमतों में आज के सत्र में 8,000 के स्तर पर मजबूत सपोर्ट्स रहेंगे।
वहीं ऊपरी लेवल्स पर 8,220 और 8,350 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। नेचुरल गैस में कल बढ़त एक्सटेंड होती हुई नजर आई। कीमतें 270 के स्तर को कल ब्रेक करती हुई नजर आई। हालांकि कीमतें अभी भी अपने रेजिस्टेंस लेवल 288 के नीचे बनी हुई है। सप्लाई कंसर्न्स और वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट के चलते यहाँ पे कीमतों में सपोर्ट्स देखने को मिले हैं, लेकिन यहाँ पे डिमांड को लेकर के अभी भी कंसर्न्स है। उसके चलते ऊपरी लेवल्स पर हमने गेंस केप्ड होते हुए भी देखे हैं। हमारा मानना है कि नेचुरल गैस में वॉलेटिलिटी बनी रहेगी। आज 267 यहाँ एक मजबूत सपोर्ट रहेगा। वहीं कीमत अगर 270 के ऊपर सस्टेन होती है तो 280 तक के स्तर यहाँ देखने को मिल सकते हैं। बेस मेटल्स की अगर बात करें तो वहाँ मिला जुला कारोबार रहा। शुरुआती सत्र में बेस मेटल्स में कमजोरी थी, क्योंकि यूएस प्रेसिडेंट के द्वारा कनाडा के ऊपर लगाए जाने वाले 50% टैरिफ को उन्होंने डेफर किया। साथ ही एलएमई में काफ़ी कुछ इन्वेंट्रीज की मूवमेंट देखने को मिली, जो कि लगातार गिर रहे स्टॉक को वहाँ पे सपोर्ट करती हुई नजर आई, जिसके चलते ओवरऑल बेस मेटल पैक में शुरुआती सत्र में मुनाफा वसूली हावी होती हुई नजर आई। लेकिन देर शाम यूएस ट्रेजरी की तरफ से आए फ्रेश बॉन्ड बायबैक प्रोग्राम के बाद आई डॉलर इंडेक्स में कमजोरी से मेटल्स में निचले स्तरों से रिकवरी आती हुई नजर आई। कॉपर की कीमतें एक बार फिर $14,000 प्रति मेट्रिक टन के लेवल को पार करती हुई नजर आई और यहाँ कीमतें अपने सपोर्ट्स लेवल 13,740 को क्लोजिंग बेसिस पर होल्ड करती हुई दिख रही है। जिंक में भी रिकवरी रही। हमारा मानना है कीमतें यहाँ भी अपने सपोर्ट्स लेवल $3,640 प्रति मेट्रिक टन और एल्यूमिनियम $3,140 प्रति मेट्रिक टन को वीकली क्लोजिंग बेसिस पर होल्ड करते रहेंगे। आज के सत्र में भारतीय बाजारों में एल्यूमिनियम में अगस्त वायदा में 346 और 343 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 350 और 352 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। कॉपर अगस्त वायदा में 1363 और 1354 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 1377 और 1383 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे, जबकि लेड अगस्त वायदा 196 से 199 के दायरे में बना रह सकता है। निकल सितंबर वायदा में 1615 और 1597 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। ऊपरी लेवल्स पर 1646 और 1660 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। जिंक अगस्त वायदा में 395 और 391 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 402 और 404 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। एग्रो कमोडिटीज़ में भी उठापटक जारी रही। सीबीओटी सोयाबीन वायदा फिर एक बार शानदार बढ़त दिखाता हुआ नजर आया। यूएस के द्वारा ईरान के ऊपर फ्रेश इकोनॉमिक सैंक्शंस अनाउंसमेंट के बाद कच्चे तेल की कीमतों में आई मजबूती का सपोर्ट सोयाबीन और खाने के तेलों को लगातार मिलता हुआ दिख रहा है। सीबीओटी सोयाबीन वायदा बढ़त के साथ 1236 सेंट के स्तर पर सेटल हुआ। वहीं डॉलर इंडेक्स में आई कमजोरी का सपोर्ट कॉटन की कीमतों को मिला और राइस कॉटन वायदा शानदार मजबूती के साथ 88.14 सेंट के स्तर पर सेटल हुआ। बाकी एग्रो कमोडिटीज़ मिला जुला कारोबार दिखाती हुई नजर आई, लेकिन निचले स्तरों पर वहाँ सपोर्ट्स बने रहे। भारतीय बाजारों में भी ओवरऑल एग्री कमोडिटीज़ में यहाँ उठापटक बनी रही। एक्सपोर्ट डिमांड की चिंता से यहाँ धनिया में ऊपरी लेवल्स पर फिर एक बार मुनाफा वसूली हावी होती हुई नजर आई। ग्वार कॉम्प्लेक्स में भी एक बढ़त के बाद कल वापस एक बार मुनाफा वसूली आती हुई नजर आई और भारतीय बाजारों में ओवरऑल मिक्स्ड ट्रेंड ही देखने को मिला। डॉलर इंडेक्स की कमजोरी यहाँ कीमतों को सपोर्ट करती हुई नजर आएगी। कैस्टर सीड सितंबर वायदा हल्की गिरावट के साथ 7,192 के स्तर पर सेटल हुआ। आज के सत्र में कैस्टर सीड सितंबर वायदा में 7,120 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 7,260 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। कॉटन सीड ऑयल के कल अपने सपोर्ट्स लेवल 3,665 के नीचे फिसलता हुआ नजर आया और वहाँ 4% के लोअर सर्किट लगते हुए नजर आए। कीमतें 3,565 के स्तर पर सेटल हुई। आज के सत्र में कॉटन सीड ऑयल के सितंबर वायदा में 3,440 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 3,665 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। मसाला कॉम्प्लेक्स में मिला जुला कारोबार रहा। धनिया अक्टूबर वायदा लगभग 2.5% की गिरावट के साथ 16,282 के स्तर पर सेटल हुआ। आज के सत्र में धनिया अक्टूबर वायदा में 15,900 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 16,600 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। जीरा में हल्की बढ़त रही। सितंबर वायदा 20,770 के स्तर पर सेटल हुआ। आज के सत्र में जीरा सितंबर वायदा में 20,550 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं 21,000 के स्तर के ऊपर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे।
हल्दी अक्टूबर वायदा आधा प्रतिशत से अधिक की बढ़त के साथ 21,260 के स्तर पर सेटल हुआ और यहाँ 21,120 के ऊपर कीमतें कल दिन के सत्र में सस्टेन होती हुई नजर आई। आज के सत्र में भी अगर कीमतें 21,120 के ऊपर बनी रहती है तो यहाँ 21,650 और 22,000 के स्तर देखने को मिल सकते हैं। निचले स्तरों पर 20,740 अब हल्दी अक्टूबर वायदा के लिए महत्वपूर्ण सपोर्ट का काम करेंगे। ग्वार कॉम्प्लेक्स में कल के सत्र में हल्की मुनाफा वसूली रही। ग्वार सीड सितंबर वायदा 0.25% की गिरावट के साथ 6,307 पर सेटल हुआ। आज के सत्र में ग्वार सीड सितंबर वायदा में 6,220 पर सपोर्ट्स रहेंगे, वहीं 6,440 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। ग्वार गम सितंबर वायदा में भी आधा प्रतिशत की नरमी रही और कीमतें 12,187 के स्तर पर सेटल हुई। आज के सत्र में ग्वार गम सितंबर वायदा में 12,000 और 11,770 पर सपोर्ट्स रहेंगे, वहीं ऊपरी लेवल्स पर 12,400 और 12,660 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। ग्वार सीड और ग्वार गम में हर उछाले में ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली करते रहने की सलाह रहेगी। आज के पॉडकास्ट में दिए गए विचार हमारे व्यक्तिगत विचार हैं। कमोडिटी मार्केट में कोई भी ट्रेडिंग रणनीति बनाने के पहले अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह अवश्य लें। कमोडिटी मार्केट में हर मिनट बदलता है मौका। खबर से पहले संकेत चाहिए, मोल तोल मुनाफे की बात। कमोडिटी ट्रेडर्स का स्मार्ट न्यूज ऐप अभी डाउनलोड करें।